ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, स्नान और दीपदान का फल कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। विशेष रूप से दीपदान करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में दीपदान की महिमा का वर्णन अनेक कथाओं में मिलता है। ऐसी एक पौराणिक प्राचीन कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था, फिर भी दोनों कभी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ते थे। वे प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाते और भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। उनका नियम था, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वह अपनी पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ते थे। नियमित रूप से पूजन करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और सबसे बड़ा वह दीपदान किया करते थे। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर के सभी धनी लोग बड़े बड़े यज्ञ, दान और भंडारे कर रहे थे। गरीब ब्राह्मण यह सब देख कर के दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम इतने गरीब हैं कि भगवान के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकते। ना हमारे पास धन है और ना ही दान करने योग्य वस्तु हैं। तब उसकी पत्नी बोली, स्वामी, भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि सच्चे मन से दीपदान किया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हमारे पास थोड़ा सा तेल और मिट्टी का दीपक तो है, उसी से हम भगवान की पूजा करेंगे और भगवान के सामने दीपक जलाएंगे। हे स्वामी, वो तो दीनों के नाथ हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, बस उनको तो सच्ची भक्ति से मतलब है। वह अपने भक्तों की छोटी से छोटी चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर भक्ति से भगवान के सामने एक पुष्प भी चढ़ाया जाए तो भी प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में आशा जगी। उस दिन से दोनों पति पत्नी प्रतिदिन संध्या समय नदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक छोटा सा दीपक जलाने लगे। वे अत्यंत श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते और भगवान से अपने परिवार की कल्याण की प्रार्थना करते। उसी नगर में एक धनी सेठ भी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत ही अहंकारी था। वह गरीबों का उपहास उड़ाता और अपने दान का दिखावा करता था। जब उसने ब्राह्मण को छोटा सा दीपक जलाते देखा तो हंसते हुए बोला, इस छोटे दीपक से क्या होगा? भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, भगवान को धन नहीं भक्ति प्रिय है। यदि सच्चे मन से दीपदान किया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने महंगे दीपों तथा बड़े आयोजन में व्यस्त रहा। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन नगर में भयंकर तूफान आया। तेज वर्षा और आंधी के कारण सभी बड़े दीप बुझ गए। मंदिर में चारों ओर अंधकार फैल गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण द्वारा जलाया गया छोटा सा दीपक लगातार जल रहा था। उसकी लौ और भी तेज हो गई। यह देखकर कि सभी लोग चकित रह गए। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा, हे भक्तों, तुमने सच्चे मन से और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे और तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान के आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। नगर के लोग भी उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। वही अहंकारी सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान केवल निर्मल मन और श्रद्धा देखते हैं। उस दिन के बाद से नगर के सभी लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक दीपदान करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र मास में भगवान विष्णु के सामने घी या तेल का दीपक जलाता है,
उसके जीवन से दरिद्रता, भय और दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीप दान करने से पापों का नाश होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। पितरों को शांति प्राप्त होती है। जीवन के अंधकार और बाधाएं दूर होती हैं। मन को शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी जी मंदिर या नदी के किनारे घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय में अवंती नगरी में माधव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आय बहुत कम थी, इसलिए घर में अक्सर भोजन की कमी बना रहती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद माधव भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान का जाप करता, तुलसी जी को जल अर्पित करता। एक दिन नगर में एक महान संत आए। नगर के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। माधव भी गया और विनम्र भाव से संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने कहा, हे पुत्र, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन का अंधकार मिटा देता है। जो श्रद्धा से दीपदान करते हैं भगवान विष्णु उनके सभी दुखों को हर लेते हैं। माधव ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घी और बड़े दीपक खरीदने के लिए धन नहीं है। संत मुस्कुराए बोले, भगवान को धन नहीं चाहिए, भावना चाहिए। यदि मिट्टी का छोटा दीपक भी सच्चे मन से जलाओगे तो उसका फल 1000 यज्ञों के समान मिलेगा। संत की बात माधव के हृदय में उतर गई। पुरुषोत्तम मास आरंभ होते ही उसने प्रतिदिन मंदिर जाकर छोटा सा दीपक जलाना शुरू कर दिया। कभी वह तिल के तेल से दीपक जलाता तो कभी छोटा सा घी बचाकर भगवान के सामने अर्पित करता। दीपक जलाते समय वह भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे घर में चाहे धन हो ना हो, लेकिन मेरे मन में आपकी भक्ति सच्ची है। नगर के लोग माधव का उपहास उड़ाते। वे कहते, इतने छोटे दीपक से भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन माधव की भक्ति सच्ची थी और फिर भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हुई। माधव को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई।